भाई तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में हो कोई शादी और कोई फूफी खाला चाची या मासी नाराज ना हो, ये कैसे हो सकता है। बड़ी ही मुश्किल से हाजी मुश्ताक की किस्मत खुली ही थी। हाजी मुश्ताक की भतीजी उसकी धूमधाम से उसका वलीमा और शादी करवा ही रही थी कि हाजी मुश्ताक को खबर मिलती है कि बारबीना का वो भाई जिसकी टांगे ठीक नहीं थी और जिसकी टांगों के ऑपरेशन के लिए हाजी मुश्ताक ने उसको पैसे भी दिए थे, वो भाई मर गया है। तो इसलिए अब बारबीना और हाजी मुश्ताक को जाना पड़ेगा पेशावर अपने उस भाई के पास। तो दोस्तों, काबली पुलाव तो वैसे सुपर हिट यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर 1 ड्रामा जा रहा है और इसीलिए हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड 8 में क्या होने वाला है काबली पुलाव के। तो मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और क्विक खबर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक के बाद एक ट्विस्ट काबली पुलाव में जो आ रहे हैं और जो इसकी स्टोरी लाइन है बेहद बेहतरीन है, देखने के काबिल है। अगर अभी तक आपने ये ड्रामा शुरू नहीं किया तो प्लीज ये ड्रामा जरूर देखें हमारी रिकमेंडेशन पे। होता कुछ यूं है कि सब घर वाले हाजी मुश्ताक और बारबीना के निकाह पे खुश हो जाते हैं और चाहते हैं कि वो एक रिसेप्शन यानी वलीमा इन दोनों का कर दें। इसलिए हाजी मुश्ताक की भतीजी, जिसे वो अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करता है, वो कहती है कि मैं तो मेहंदी भी जरूर करूंगी और उसके बाद वलीमा भी जरूर करूंगी। तो वलीमे की रस्म अदा करते हैं ये सब लोग। इसमें सब लोग बहुत खुश होते हैं सवाए शमीम के और हाजी मुश्ताक की बहन शम्मो के। शमीम का तो सबको पता है, शमीम वो औरत है जो शुरू से ही हाजी मुश्ताक को बहुत ज्यादा चाहती थी और हाजी मुश्ताक के निकाह का भांडा भी शमीम ने ही फोड़ा था। लेकिन शमीम को ये ना पता था कि हाजी मुश्ताक के घर वाले बारबीना और हाजी मुश्ताक के निकाह पर कितना खुश होंगे और एक वलीमे की तकरीब भी रख लेंगे इन दोनों की निकाह की खुशी में। दूसरी तरफ हाजी मुश्ताक की बहन शम्मो, जिसकी कोई औलाद नहीं है और उसका हावंद उसको धमकियां देता था कि वो दूसरी शादी कर लेगा और दूसरी शादी भी वो बारबीना से करेगा। जब उसके हावंद को ये पता चलता है कि बारबीना तो हाजी मुश्ताक के निकाह में है तो वो उसका दिल टूट सा जाता है। इसलिए वो हाजी मुश्ताक की बहन शम्मो को धमकी देके जाता है कि वो उसे तलाक दे देगा और किसी और लड़की से दूसरी शादी करेगा। दूसरी तरफ बेचारी बारबीना चुपचाप और सीधी सादी, उसको अपनी पहली शादी भी बार बार याद आ रही होती है कि उसने बारान से कैसे मोहब्बत के वादे किए थे और कैसे उन दोनों की शादी हुई थी आपस में। हाजी मुश्ताक की बहुत सारी इस ड्रामे में बातें ऐसी हैं जिसपे हर लड़की का दिल आ सकता है। वो बातें इतनी शरीफ और प्यार भरी हैं कि कोई भी लड़की हाजी मुश्ताक को दिल दे बैठे। हाजी मुश्ताक अपनी मेहंदी वाले दिन बारबीना से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा लिए ये बहुत मुश्किल टाइम है क्योंकि तुम, मुझे पता है, बारान को याद कर रही होगी। लेकिन बारबीना उसको आगे से जवाब देती है कि मैं जितना बारान को भूलना चाहती हूँ, आप उसकी बात छेड़कर मुझे उसको बार बार याद दिला देते हैं। दोस्तों, लेकिन अभी 8वीं एपिसोड में दिखाया ये जाएगा कि हाजी मुश्ताक को पेशावर से फोन आएगा बारबीना के भाई का कि उसका छोटा भाई इस दुनिया से चला गया है। बारबीना और हाजी मुश्ताक को उसी टाइम पेशावर के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि कहानी में ट्विस्ट है। हाजी मुश्ताक सिर्फ अपने वलीमे और इस धूम धड़क्के से बचने के लिए वहां से निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस उम्र में उसकी शादी का ढोल पीट पीट के पूरे खानदान में सुनाया जाए और उसकी और ज्यादा बेइज्जती हो। इसलिए वो चुपचाप ये बहाना करके बारबीना को साथ लेकर पेशावर चला जाएगा हमेशा के लिए। दोस्तों, काबली पुलाव की ड्रामे की स्टोरी उस टाइम दिलचस्प होगी जब बारबीना का पहला शोहर बारान उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगा। और बारान बारबीना की जिंदगी में कब और किस एपिसोड में आएगा, इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे क्विक खबर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।